Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. बेटा Good morning, sir. टेस्ट आपका एपी वाला हो चुका है, ठीक है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, बढ़िया मेहनत की हुई आप लोगों ने। बस यही मेहनत कंटिन्यू रहे। अगले 1.5 साल तक अगर यही मेहनत कंटिन्यू हुई तो रिजल्ट जैसा हम चाहेंगे वैसा मिलेगा हमें। लापरवाही ना हो। एक आध बच्चा 19-20 मान लो कहीं लैग कर रहा है, एक आध टेस्ट में ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, मान लो उस पर्टिकुलर दिन तबीयत ठीक नहीं थी, और कोई फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उससे ज़्यादा ये भी ना सोचे कि भी मेरे नंबर उनसे कम रह गए, ज़्यादा रह गए। बस हमारा कर्म है मेहनत करना, मेहनत करते रहें। रिज़ल्ट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, अगर मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट फेवर में ज़रूर होगा, ये बात निश्चित है। हमारा कर्म है पढ़ाना, आपका कर्म है पढ़ना, ठीक है। तो आप लोग अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें। कहीं पर भी ये ना हो कि ठीक है भाई आज सर ने होमवर्क नहीं दिया तो आज मैं पढ़ाई ना करूं। नहीं, पीछे की जो यूनिट हम पढ़ा चुके उनको रिवाइज करना और बार बार रिवाइज करके याद रखना, वो भी आपका ही काम है, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तीनों सब्जेक्ट अगर आप साथ लेके चलेंगे तो ही आप अपने टारगेट के ऊपर पहुंचोगे, मंजिल के ऊपर पहुंचोगे। किसी एक सब्जेक्ट से कभी भी कंपटीशन का रिजल्ट हासिल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखना है। वो बात दिमाग से निकाल दें कि भाई सब्जेक्टिव में नहीं आ रहे, कंपटीशन में नहीं। अगर कंपटीशन में परफॉर्म कर रहे हैं, सब्जेक्टिव में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 11th में हम पूरा फोकस इसके ऊपर कर रहे हैं, +2 में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ +2 का सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव ऊपर थोड़ा सा 10% अपना जो फोकस है स्ट्रेस को बढ़ा देंगे, ताकि वो रिजल्ट आपका प्रभावित ना हो। निश्चिंत रहें, उस हिसाब से आप विचलित ना हो। सब्जेक्टिव रिजल्ट आपका सफ़र नहीं होगा किसी भी हालत में। तो मैं एक तो एक्सरसाइज थी वो लास्ट वाली एक्सरसाइज 9.7, एक तो उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। एक उस एक्सरसाइज के तुरंत बाद इसमें टिपिकल एग्जाम्पल दिए गए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। सोल्ड प्लस अनसोल्ड, सोल्ड प्लस अनसोल्ड टिपिकल क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। लास्ट में एक्सरसाइज भी दी हुई है, उससे पहले सोल्ड दिए हुए हैं कुछ, तो वो क्वेश्चंस आप लोग निकालोगे। और अगला जो हमारा टारगेट होगा, अब जीपी, एजीपी, सम स्पेशल सीक्वेंसेस वाला अगला जो टेस्ट है 2-3 दिन में। मैंने आपके पास एक 5 अगस्त का शायद असाइनमेंट भेजा था, जिसके 20 क्वेश्चंस में से 13 के डाउट्स, 13 क्वेश्चन सोल्व करके मैंने कल भेजे थे वीडियो बना के। वो जो असाइनमेंट है उसके क्वेश्चंस आगे बढ़े, जीपी के, एजीपी, एचपी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आप निकालें। मैंने हिंट साथ भेज रखे हैं। जिस क्वेश्चन को देखने के बाद, हिंट देखने के बाद भी समझ में ना आए कि सर बात नहीं बन रही, पता नहीं कहाँ से क्या हो गया, समझ में नहीं आया, वो मेरे पास भेजो, मैं वो डिस्कस करूँगा। तो पहले तो मैं जो 9.7 एक्सरसाइज है, इसके लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद हम जो इसमें टिपिकल सोल्ड है कुछ वो क्वेश्चन निकालेंगे, अनसोल्ड जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें 10th का फर्स्ट पार्ट मेरे को याद आ रहा है, हमने डिस्कस कर लिया था। मैं 10th का सेकंड पार्ट ले रहा हूं। इसमें कह रहा है सम टू एन टर्म्स द फॉलोइंग सीरीज, सम टू एन टर्म्स द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या दी हुई है, 1 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन 2, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस एंड सॉन। एन टर्म्स का सम अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको इसमें nth टर्म निकालनी पड़ेगी। nth टर्म, nth टर्म अगर आपके पास आ गई an से sn, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां टेस्ट में डाउट, बेटा 2 का तो इसके अंदर आंसर ही गलत था। 29th का ए पार्ट जो उसका आंसर सी है, मैंने वो सी करके ही चेक किया है, सी करके ही चेक किया है। एक 34 क्वेश्चन था, उसका आंसर ए है, आंसर की में बी गया हुआ था, उसको मैंने ए करके ही चेक किया है।
ठीक है। एक दो डाउट्स अगर और बाकी बचते हैं तो मैं देख नहीं पाया, अभी से मान लो रिसेंटली भेजे होंगे आपने, तो कल की क्लास में हम उनको डिस्कस कर लेंगे कौन से डाउट्स थे और कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फ़ोन यूज़ हो रहे हैं तो उसके अंदर वो क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या कुछ है, उसके बाद हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपको दी हुई है, इस सीरीज की एन टर्म्स का सम निकालना है, इस सीरीज की एन टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले nth टर्म निकालनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट टर्म है 1 का क्यूब, नीचे कुछ भी नहीं, आप इसको 1 लिख सकते हो। सेकेंड टर्म में पहले दो नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम अपॉन 2। थर्ड टर्म में पहले 3 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम अपॉन 3। तो nth टर्म में पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम अपॉन n। nth टर्म ऑफ अबव सीरीज, जो सीरीज हमारे पास है इसकी nth टर्म क्या होगी? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन n क्यूब अपॉन में n। पहली टर्म में केवल 1 का क्यूब अपॉन 1 है, दूसरी टर्म में पहले दो नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम अपॉन 2 है, तीसरी टर्म में पहले 3 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम नंबरेटर और अपॉन में 3। तो nth टर्म में पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम अपॉन n। ये आपके पास फॉर्मूला होता है समेशन n क्यूब। पहले जो n नेचुरल नंबर्स हैं इनके क्यूब का सम समेशन n क्यूब होता है n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वेयर अपॉन में n है। स्क्वेयर ओपन कर लो, n स्क्वेयर n प्लस 1 का स्क्वेयर अपॉन में 2 का स्क्वेयर 4 और साथ में ही n। एक n से n कैंसिल हो गया। nth टर्म मेरे पास आई n, स्क्वेयर ओपन कर दिया, n स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2n अपॉन में 4। दैट इज जो nth टर्म है वो हो जाएगी n क्यूब प्लस का 2n स्क्वेयर प्लस n अपॉन 4। ये हमारे पास इस सीक्वेंस की nth टर्म है, nth टर्म। अब nth टर्म अगर आ गई यहाँ से Sn आराम से निकाला जा सकता है। nth टर्म से Sn हम आराम से निकाल सकते हैं, an से Sn। Sn क्या होगा? जहाँ वही ऑप्शन है, ये ध्यान रखना नीचे वाले 4 को 4n मत कर देना, कभी नीचे वाले 4 को 4n कर दो। अरे नीचे आपको बताया हुआ है कांस्टेंट के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे कांस्टेंट 4 है, इसके साथ 4n मत ले लेना। क्यों नहीं आएगा देखो एक बार। फर्स्ट टर्म निकालूंगा मैं, फर्स्ट टर्म a1, नीचे वाला 4n नहीं बनेगा, ये 4 ही रहेगा। n की जगह 1 पुट किया, 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4। सेकेंड टर्म 2 का क्यूब 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4। थर्ड टर्म 3 का क्यूब 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 एंड सोन। लास्ट में nth टर्म है n का क्यूब प्लस का 2n स्क्वायर प्लस n अपॉन 4। हर जगह अपॉन में 4 दिया हुआ है, हर जगह अपॉन में 4 है। अब इनको ऐड करूंगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an Sn इक्वल टू इन सब का सम। फर्स्ट टर्म 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4। सेकेंड टर्म 2 का क्यूब प्लस में 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 4। थर्ड टर्म 3 का क्यूब 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 4 एंड सो लास्ट टर्म n का क्यूब 2 इंटू n स्क्वेयर प्लस n अपॉन 4। मैं केवल इतना दिखाना चाह रहा हूं यहाँ पर कि जो अपॉन में 4 दिया हुआ है वो 4n में चेंज नहीं होगा, सभी टर्म्स का डिनोमिनेटर 4 है। मैंने हर जगह से 1/4 कॉमन निकाल दिया, 1/4 कॉमन निकाल लिया मैंने।
एक जैसे टर्म से एक साथ रख लो। 1/4 है, ये पहले टर्म के पार्ट थे, ये दूसरी टर्म के पार्ट थे, ये तीसरी टर्म के पार्ट है और ये nth टर्म के पार्ट है। एक जैसी टर्म एक साथ आएंगी, लाइक टर्म्स, क्यूब वाली टर्म एक साथ, स्क्वायर वाली एक साथ, सिंगल पावर वाली एक साथ। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और n क्यूब। प्रत्येक टर्म का पहला पार्ट इकट्ठा कर लो। 1/4 सबसे बाहर है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सोन n क्यूब। हर जगह से सेकेंड टर्म दिस 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 एंड दिस, हर जगह से हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 सभी में से कॉमन है, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सोन लास्ट में n का स्क्वायर। लास्ट में हर सभी का लास्ट पार्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, प्लस में लास्ट में आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सोन। दिस इज समेशन n क्यूब, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ समेशन n स्क्वायर, तो Sn आ गया समेशन n क्यूब 2 टाइम्स ऑफ समेशन n स्क्वायर प्लस का समेशन n और अपॉन में जो 4 है वो एज इट इज है। मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म के nth टर्म के अंदर जो अपॉन में 4 दिया हुआ है, इसकी वजह से नीचे 4n नहीं आएगा, कभी यहाँ भी नीचे 4n लिख दो। डिनोमिनेटर में कभी भी n नहीं होगा, डिनोमिनेटर में n प्रेजेंट है, कभी भी वो सिग्मा n स्क्वायर से रिप्लेस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन है ऐसा, डिस्कस करेंगे उसको। अब इनकी वैल्यू और पुट कर देना बस। सिग्मा n क्यूब n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस में सिग्मा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तीनों में से n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, अपॉन में 2 भी कॉमन निकाल लो हर जगह से। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन आ गया हर जगह से। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर है, एक पावर कॉमन आ गई। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन गया, ऊपर 2 नीचे 3 बच जाएगा और साथ में 2n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन गया, 1 बच गया। अंदर एलसीएम और ले लेना बस, अंदर लास्ट में एलसीएम और ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस सीरीज की n टर्म्स का सम आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। ठीक है, तो ये केस आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 11। अब ये जो क्वेश्चन है ना 11 और 12, ये क्वेश्चन है मेथड ऑफ डिफरेंसेस। आपको बताया था मेथड ऑफ डिफरेंसेस कहाँ अप्लाई होगा, एजीपी के क्वेश्चन यहाँ नहीं है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के क्वेश्चन यहाँ नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव सिलेबस का पार्ट नहीं है। हाँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एपी और जीपी से रिलेटेड आगे, जो टिपिकल इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स सोल्ड और उसके बाद अनसोल्ड एक्सरसाइज, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। सारे के सारे बच्चे उनको समझें, कुछ एक मैं डिस्कस करूँगा, कुछ एक आप लोग निकालोगे। आज से ही अपना जो जीपी वाला पोर्शन उसको रिवाइज करने लग जाएंगे। अगले 2-3 दिन में टाइम आपको मैं बता दूंगा, जीपी के टेस्ट के लिए तैयार रहें, कंप्लीट जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसमें 11th, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म निकालनी है और nth टर्म आने के बाद उसका सम निकालना है। गिवन सीरीज 1 + 3 + 7 + 13 + 21। गिवन सीरीज 1 + 3 + 7 + 13 + 21 + एंड सो ऑन। बेटा यूनिक मेथड है, मेथड ऑफ डिफरेंसेस। सबसे पहले पहचान क्या है, आपके पास सीरीज दे दी, आप सबसे पहले ट्राई करोगे सीरीज में जो टर्म्स हो, एपी में तो नहीं है, 3 - 1 2, 7 - 3 4, डिफरेंस सेम नहीं है, एपी नहीं है। जीपी में तो नहीं है, 3/1 7/3 इक्वल नहीं है, जीपी भी नहीं है।
HP इनका रेसिप्रोकल AP में है, वो भी नहीं है, ना GP ना AP ना HP। अब अगला पॉइंट आपके पास ही मेथड ऑफ डिफरेंसेस आता है। मेथड ऑफ डिफरेंसेस, कंजिकेटिव टर्म्स का डिफरेंस AP बना रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस है 2, इन दोनों का डिफरेंस है 4, इन दोनों का डिफरेंस है 6, इन दोनों का डिफरेंस है 8 एंड सो ऑन। 2 4 6 8 ये AP में है, 2 4 6 और 8 किस में है? AP में है। तो ये टाइप की पहचान हो गई कि ये तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन है। अब उसका मेथड याद रखो, वर्किंग रूल याद रखो कि मेथड ऑफ डिफरेंसेस के अंदर nth टर्म कैसे निकलती है और nth टर्म निकालने के बाद Sn कैसे निकलता है। इस सीरीज की जो nth टर्म है उसको मैंने an कह दिया, an, ठीक है। और इस सीरीज की n टर्म्स का जो सम उसको मैं Sn से डिनोट कर रहा हूं, जस्ट सिंपली लेट Sn इक्वल टू 1 + 3 + 7 + 30 + 21 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में an। ये हमारे पास Sn है, यूनिक मेथड है आल्सो Sn। इसी Sn को मैं रिपीट करके लिख रहा हूं, एक एक टर्म राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं। पहला जो 1 था ना, दूसरी टर्म के नीचे लिख दिया, 3 7 के नीचे लिख लिया, 13 के नीचे 7 लिख लिया, 21 के नीचे 13 लिख लिया। यानी कि ऊपर वाला जो Sn है उसकी चौथी टर्म के नीचे वाला जो Sn उसकी तीसरी टर्म आ रही है। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें घटाना है, इनको घटाना है जो डिफरेंस AP बना रहा है। अब इसकी nth टर्म के नीचे इसकी n-1th टर्म आएगी और लास्ट में nth टर्म। ऊपर वाले Sn की पहली टर्म बाहर है, नीचे वाले Sn की लास्ट टर्म बाहर है, तो बीच में n-1 टर्म्स आ गई, n-1, एक टर्म ऊपर वाले Sn की, एक नीचे वाले Sn की। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है वो AP में था, तो ये AP की टर्म्स हो जाएंगी जब इनको घटाऊंगा तब मैं। इट इज इक्वेशन 1 एंड इट इज 2। 1 - 2 इंप्लाइज, एक में से हम 2 को घटा रहे हैं, Sn - Sn 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गई क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में Sn नहीं था। इस 1 को एज इट इज रखो, 3 में से 1 को माइनस किया 2 आया, 7 में से 3 को माइनस किया 4 आया, 13 में से 7 को माइनस किया 6 आया, एंड सो ऑन। an में से an-1 घटा दोगे, इसमें से इसको घटा दिया, और नीचे वाला जो an है वो माइनस का an हो गया। ये an क्या है? इस सीरीज की nth टर्म है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब आप पहले Sn में से दूसरे Sn को घटा रहे हो तो पहले Sn की जो पहली टर्म है वो ग्रुप में शामिल नहीं है। ग्रुप का मतलब है एक टर्म फर्स्ट Sn की, एक टर्म नीचे वाले Sn की, वो दोनों इकट्ठी हो रही हैं, जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है। पहले वाले Sn की पहली टर्म इससे बाहर है, दूसरे वाले Sn की लास्ट टर्म बाहर है। पहले वाले Sn की पहली टर्म प्लस साइन के साथ है, दूसरे Sn की लास्ट टर्म माइनस साइन के साथ है, क्योंकि पहले Sn में से दूसरे Sn को घटा रहे हैं। अब जो माइनस का an है ना, ये माइनस का an अगले स्टेप में लेफ्ट में आ जाएगा। अब आपके पास nth टर्म आ गई बस। अब इस an की वैल्यू और निकालना है। कैसे निकालूं? इस 1 को अलग रखो, इस 1 को अलग रखो, ये टर्म्स AP में है। यही तो बताया था आपको कि 3 में से 1 को घटा रहे हो 2, 7 में से 3 को घटा रहे हो 4, 13 में से 7 को घटा रहे हो 6, 21 में से 13 को घटा रहे हैं 8, 2 4 6 8 AP है, तो आ तो गई वो AP। अल्टीमेटली ये जो 2 Sn ऊपर नीचे लिखने का मकसद ये होता है कि अगले स्टेप में जब इनको मैं माइनस करूं तो कुछ एक टर्म्स तो ऐसी आ जाएं जो AP में हो, इन टर्म्स का सम निकाल दूंगा मैं। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहां गलती होने के चांसेस हैं। ये जो जिसको मैंने AP का है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स n,
कितने टर्म है? एन है नहीं? अरे टर्म्स की संख्या बेटा, टर्म्स की संख्या बता सकते हैं कितनी है? टर्म्स की संख्या क्या होगी? n-1 होगी, n नहीं होगी। n-1, n-2 नहीं, n-1, n-1 बेटा मेन पॉइंट है, अदरवाइज गलती करोगे, क्योंकि मुझे सम निकालना है और सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना जरूरी है। कितने टर्म्स का सम निकाल रहा हूं, अदरवाइज यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टर्म्स की संख्या n-1 क्यों है वो देखें। यहां कितने टर्म है? n है। यहां ऊपर वाले एसएम में भी कितने टर्म है? n टर्म है। नीचे वाले एसएम में भी कितने टर्म है? n टर्म है। पहले वाले एसएम की एक टर्म बाहर है, दूसरे वाले एसएम की एक टर्म बाहर है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में बीच में कितने टर्म बच गई? n-1 तो ऊपर वाले एसएम की और n-1 नीचे वाले एसएम की। और जब उनको घटा रहा हूं तो डिफरेंस जो आएगा उस डिफरेंस में भी टर्म्स की संख्या, भाई ऊपर n-1 टर्म है, नीचे n-1 टर्म्स है, इनको आपस में घटाऊंगा तो टर्म्स की संख्या कितनी होगी? n-1 होगी। ठीक है, 10 टर्म। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लो, a1 a2 एंड सो ऑन a10। यहां से मैंने फिर से लिख दिया इसी सम को, a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन a9 और लास्ट में a10। दूसरे एसएन की a10 बाहर है, पहले वाले एसएन की a1 बाहर है, तो बीच में यहाँ क्या बच गया? 9 टर्म्स तो ऊपर वाले एसएन की बच गई और 9 टर्म नीचे वाले एसएन की बच गई। एक एक टर्म, इसकी ये बाहर है 10वीं टर्म और इसकी ये 10वीं टर्म बाहर है। तो जब इनको घटाओगे तो यहाँ जो टर्म्स आपके पास आएंगे उनकी संख्या n-1 होगी। मेन पॉइंट है ये, या तो कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास इसमें सक्सीडिंग जो टर्म्स हैं, कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है, या तो एपी बनाएगा या जेपी, या तो क्या बनाएगा? एपी या क्या बनाएगा? जेपी। दो पॉसिबिलिटी हैं, थर्ड कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आइदर आर इन एपी और इन जेपी। नंबर ऑफ टर्म्स n-1 और ये एपी में है जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 है। तो सबसे पहले मुझे इस एपी की n-1 टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा। ये वन अलग रहेगा। नीचे वाले एसएन की जो लास्ट टर्म बाहर थी -an थी, वो an लेफ्ट में आ गई। अल्टीमेटली an ही तो निकालना चाह रहे हैं। an व्हाट इज an? इस सीरीज की nth टर्म an इक्वल टू 1 प्लस सम n-1/2। यहाँ इसलिए जरूरी था नंबर ऑफ टर्म्स, अगर वहां आपने ध्यान नहीं दिया तो आप यहाँ n/2 लिख दोगे और वहीं गड़बड़ हो जाएगा। 2a, a की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 4, n-1 नंबर ऑफ टर्म्स n-1, उसमें से एक और घटाओ n-2 इंटू d 2, n-1/2, क्योंकि इस एपी में टर्म्स की संख्या n-1 है। 2a प्लस जो n है उसमें से एक और घटा दो, n-1 में से एक और घटा दिया n-2 इंटू में 2, ये आपके पास an आ गया। 1 प्लस n-1/2, 4 प्लस का 2n और माइनस का 4, -4 से +4 कैंसिल। 1 प्लस n-1/2 इंटू में 2n, 2 से 2 कैंसिल। nth टर्म आपके पास आ गई 1 प्लस n-1 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू, कर दो मल्टीप्लाई n को। पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस जरूर करोगे। n को n से मल्टीप्लाई किया n², n को -1 से मल्टीप्लाई किया -n और लास्ट में +1। ये आपके पास nth टर्म है। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे यही पूछा था कि आप इस सीरीज की nth टर्म बताओ। इस सीरीज की nth टर्म निकाल ली हमने।
अब nth टर्म से Sn निकालूंगा, समेशन n स्क्वायर समेशन n प्लस n। Sn निकालते इसमें इस n स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दिया, समेशन n स्क्वायर से। n की जगह क्या आ गया, समेशन n, और 1 का क्या बन गया, n। वैल्यूज पुट कर दो। समेशन n स्क्वायर की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6, समेशन n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस का n। लास्ट में इसमें से कॉमन और निकालना, तब जाके सम आएगा। क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन, सबसे पहले n कॉमन आएगा, बाकी जो बचा उसकी एलसीएम लेना अंदर, तब जाके आपके पास इसकी n टर्म्स का सम आएगा। मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ ऐसा, और फिर एक आप लोगों से निकलवाऊंगा। अभी एक आप लोगों से निकलवाऊंगा 1 बाई 1। निकलवाने का मतलब अपनी नोटबुक में निकालोगे, और उसके बाद 1 बाई 1 वीडियो ऑन करके और मैं चेक करूंगा। फिर जिसको जहां दिक्कत आ रही है वो पूछ ले कि सर इसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट समझ नहीं आया। मेथड यही है। ये आप ये कहो कि ऐसा क्यों किया बेटा, nth टर्म निकालनी है, पहले वाले Sn की पहले टर्म अलग छोड़ दी, दूसरे वाले Sn की लास्ट टर्म अलग छोड़ दी, बीच के n-1 टर्म्स ऊपर वाले Sn की और n-1 नीचे वाले की, इनका डिफरेंस जब इनको घटाओगे या तो AP मिलेगी या GP। अगर AP है तो AP के n-1 टर्म्स का सम, GP है तो GP के n-1 टर्म्स का सम, और इस तरीके से आप इसके अंदर nth टर्म निकालो। एक और क्वेश्चन देखें। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है सम टू n टर्म्स द फॉलोइंग सीरीज। सम टू n टर्म्स द फॉलोइंग सीरीज। क्या दी हुई है सीरीज, 5 + 11 + 90, 5 + 11 + 90 + 29 + 41 प्लस एंड सो ऑन। सबसे पहला पॉइंट, कहीं एपी तो नहीं है, 11 घटा 5 6, 19 घटा 11 8, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, एपी नहीं है, जीपी भी नहीं है, एचपी भी नहीं है। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एपी बना रहा है, इनका डिफरेंस है 6, इनका डिफरेंस है 8, इनका डिफरेंस है 10, इनका डिफरेंस है 12, 6 8 10 12 एपी में, 6 8 10 12 किस में है, एपी में। इसकी nth टर्म मैंने an ले ली, nth टर्म के बगैर Sn नहीं निकलेगा। लेट इस सम को Sn कह दिया, n टर्म्स का सम है, सीरीज के अंदर n टर्म्स दी हुई है, उनका सम, उसको Sn नाम दे दिया। आल्सो Sn इक्वल टू, इस 5 को 11 के नीचे लिख दो, 19 के नीचे 11, 29 के नीचे 90, इसके नीचे 29, और यहाँ n-1th टर्म। भाई n फिक्स हो 10 12 15 17 तो हम कोशिश भी करें पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुँचने की, लेकिन यहाँ तो n फिक्स है ही नहीं। n-1th टर्म an के नीचे आएगी, और जो nth टर्म है वो इससे बाहर निकल जाएगी, दिस एंड दिस। एक टर्म ऊपर वाले Sn की बाहर है, एक टर्म नीचे वाले Sn की बाहर है, घटा दो आपस में। बीच में n-1 टर्म ऊपर वाले Sn की और n-1 टर्म नीचे वाले Sn की। इस इक्वेशन को नाम दे दिया 1, इसको 2। 1 - 2 इंप्लाइज, एक में से हम 2 को घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो क्योंकि सेम थी Sn 0 आ गया, ये 5 अलग रहेगा, 11 में से 5 माइनस किया 6, 19 में से 11 माइनस किया 8, 29 में से 19 माइनस किया 10 12, और an में से an -1 माइनस किया, और ये बड़ा माइनस का an अलग हो जाएगा। यहां तक तो आपके पास ये डिफरेंसेस हैं, ये इनको घटा रहा हूं, ये पहले टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और ये है n-1th, nth नहीं है,
ऊपर और नीचे वाले एसन की जो टर्म्स हैं उनके डिफरेंस को फर्स्ट कह रहा हूँ। ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी और ये n-1, क्योंकि एक एक टर्म दोनों एसन की बाहर है। माइनस का जो an है वो अगले स्टेप में लेफ्ट में आ जाएगा प्लस an, और इस तरीके से मेरे पास nth टर्म आ गई। इस तरीके से हमारे पास कौन सी टर्म आ गई? nth टर्म आ गई। अब यहाँ से हमें क्या करना है? an से हमें Sn निकालना है। an से हमें क्या निकालना है? Sn। लेकिन सबसे पहले आप इसको सोल्व करो। देखें, ये वाला सम निकालना पड़ेगा। nth टर्म निकालने के लिए आपको एक p की n-1 टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा। an इक्वल टू 5 है जडीज, वही टर्म्स की संख्या n-1 है। एक p की n-1 टर्म्स का सम n-1/2, 2a, 2 into 6 12, अंदर n-2 into d आएगा। कभी n-1 ले लो, n-1 आता है जब n टर्म्स का सम निकालना हो। यहाँ टर्म्स की संख्या n-1 है, n-2 into d की वैल्यू 2 है। 2 कॉमन निकाल दो ताकि नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाए, नहीं निकाला तो वैसे सोल्व कर लो। यहाँ 6 बचेगा, ये 2 कॉमन आ गया, नीचे वाला 2 कैंसिल, अंदर से 2 कॉमन निकाल लिया बस। 5 + n-1, 6 + n-2, n-2 + 6, n+4 बच गया। मल्टीप्लाई करो दोनों को, 5n² प्लस का 3n -4, ये an है, माइनस का 4 है प्लस का 5 है, लास्ट में +1 बच गया। ये आपके पास इस सीरीज की nth टर्म आएगी, इस सीरीज की nth टर्म। अब यहाँ से an से हमें क्या निकालना है? ऐसे निकालना है। nth टर्म आ गई तो ऐसे निकालना, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। Sn इक्वल टू समेसन n² प्लस 3 टाइम्स ऑफ समेसन n प्लस करेंगे समेसन n² 3 टाइम्स ऑफ समेसन n की वैल्यू पुट करें, n into n+1 into 2n+1/6 n into n+1/2, n यहाँ पर है, n कॉमन निकालें, बाकी का एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करें। लास्ट में इसको सिंप्लीफाई जरूर कर देना, क्योंकि आपको आंसर मिलेगा इकट्ठा Sn, एक आध फैक्टर कॉमन और बाकी n का फैक्टर होगा। इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, वहाँ पर भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो AP ही बना रहा है। 7 में से 3 घटाओगे 4, 14 में से 7 घटाया 7, 24 में से 14 घटाया 10। पहला डिफरेंस कितना आ रहा था? 4, दूसरा डिफरेंस कितना आया? 7, तीसरा डिफरेंस कितना आया? 10। 4, 7, 10 AP में, 4, 7, 10 किस में है? AP में। बिल्कुल सेम है, सेकंड पार्ट में छोड़ रहा हूँ। इसी प्रकार थर्ड मैं ले रहा हूँ इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो AP की बजाय GP में दिया हुआ है। AP की बजाय किस में है? GP में। तो वहाँ देखें आप कैसे निकालेंगे। सर हाँ बताओ, बोलो। सर ये an = 5 + n-1/2 12 + n-2 into में 2 से, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा है? क्या कह रहे हो? यहाँ से सर इससे ऊपर वाले में सर फॉर्मूला क्या लगा है, वो फॉर्मूला बता दो। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाया?